Hello, all the students of class 12th. In short stories, chapter number 2, An Astrologer's Day is going on. This lesson is written by R.K. Narayan. Very interesting story about an astrologer. अभी तक आपको जो इसमें बताया गया है, एक ज्योतिष जो अपने वर्क को शुरू करता था दोपहर के समय टाउन हॉल पार्क में। वह अपने प्रोफेशनल इक्विपमेंट साथ लेकर चलता था, जिसमें डजन कोड़ी शेल्स, स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, सम मिस्टिक चार्ट्स, नोटबुक एंड बंडल ऑफ पामिलियर राइटिंग होते थे। उसका पूरा गेटअप एक ज्योतिष की तरह से था। पवित्र राख और सिंदूर अपने माथे पर मलता था, बड़ी बड़ी गलमूछ थीं और चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखें। वह अपने सर पर सैफ्रॉन कलर की टर्बन बांधा करता था। उसने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली थी। एक बार वह अपने गांव से भाग गया था और 200 मील दूर एक शहर में जाकर बस गया था। वहां पर उसने शादी की और वहीं पर उसने ये ज्योतिष का काम शुरू कर दिया था। बड़ी धूर्तता के साथ में वह मानव मस्तिष्क को पढ़ लिया करता था और उसको ज्ञान था व्यक्तियों के परेशानियों का, उनके झगड़ों का। तो उन्हीं के आधार पर वह अनुमान लगा करके उनके प्रश्नों का उत्तर दे दिया करता था और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए वह 3 पाई वसूला करता था। वह जहां पे अपना ये काम चलाता था तो वहां पर और भी बहुत से बिजनेस चलते थे, जिसमें मेडिसिन सेलर, चीप क्लोथ सेलर, मैजिशियन, जंक डीलर एंड इवन ग्राउंडनट सेलर। ये सब अपने व्यवसाय को चलाते थे और शोर वहां पर रहता था। ये ग्राउंडनट सेलर पे बड़ी भीड़ रहती थी। वह प्रतिदिन अपने मूंगफली को नए नए नामों से पुकारा करता था। तो ठीक उसके बराबर में ही यह ज्योतिष अपने सामान को बिखेर कर बैठ जाया करता था। उसकी अंगीठी में जो प्रकाश हो रहा होता था उसी से उसका काम चलता था, क्योंकि इस स्थान को म्यूनिसिपल लाइटिंग का बेनिफिट प्राप्त नहीं था। सभी सेलर्स अपने व्यक्तिगत रूप से प्रकाश का प्रबंध करते थे। 1 या 2 सेलर हिसिंग गैस लाइट्स का यूज़ करते थे। तो कुछ लोग नग्न जो फ्लेयर है उससे प्रकाश लेते थे। वहाँ पर एक पुराना घूमता हुआ लैंप भी था, जिसकी रोशनी से वहाँ पे प्रकाश होता था। ज्योतिष ने अपने लिए कोई प्रकाश का प्रबंध नहीं किया हुआ था, क्योंकि उसका ये कार्य अंधेरे में ज़्यादा अच्छी तरह से चलता था। हल्की सी रोशनी उसको उस फ्लेयर से मिलती थी जो उसके बराबर में ग्राउंडनट सेलर मूंगफली के ऊपर रखी हुई फ्लेयर में होती रहती। तो एक बार द नट्स वेंडर ने अपनी अंगीठी बुझा दी और यह सिग्नल था कि एस्ट्रोलॉजर भी अपने सामान को बंडल अप कर ले। उसने अपने पैराफर्नालिया को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तभी वहां पर एक व्यक्ति आ गया और उसने कहा कि आप अपने आप को ज्योतिष कहते हो, तो मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। ज्योतिष ने उसको अपना क्लाइंट मानते हुए उसको बैठने के लिए कहा और बताया कि मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा, परंतु 3 पाई चार्ज लगेगा। इस प्रकार दोनों के बीच में बहुत देर तक बार्गेनिंग हुई और एट लास्ट ये तय हुआ कि वह व्यक्ति 8 आने देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने एक शर्त ये लगा दी कि अगर आप मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए या मेरे प्रश्नों का आपने सही उत्तर नहीं दिया तो मैं आपसे डबल वापस लूंगा, अर्थात 1 रुपया वापस लूंगा। ये कहने के बाद ये पैक्ट एक्सेप्टेड हो गया दोनों को और ज्योतिष ने अपनी प्रेयर शुरू कर दी। परंतु दूसरे व्यक्ति ने अपने सिगार को जलाने के लिए जैसे ही माचिस की तीली जलाई तो उस रोशनी में ज्योतिष ने उसके चेहरे को देखा और वह घबरा गया। ज्योतिष ने उसको 8 आने वापस करते हुए कहा कि मुझे इस तरह के चैलेंज की आदत नहीं है और मुझे देर हो रही है। उसने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया, परंतु उस दूसरे व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आपने ही मुझे खींचा है, वरना तो मैं तो गुजर रहा था यहाँ से। तो ज्योतिष कांपने लगा, उसकी आवाज़ भी बहुत फेंट हो गई और कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं आपसे कल बात करूँगा। तो स्टूडेंट, यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब आगे क्या होता है अब हम देखेंगे। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट पैराग्राफ।
द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, उस दूसरे व्यक्ति ने अपनी हथेली उसके चेहरे के सामने कर दी एंड सेड, और बोला, चैलेंज इज चैलेंज, गो ऑन, चुनौती तो चुनौती है, जारी रखो। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, ज्योतिष ने बोलना जारी रखा विद हिज थ्रोट, अपने गले से ड्राइंग अप, जो सूख रहा था। देयर इज ए वुमन, एक महिला है। अर्थात जैसे कि ज्योतिष की आदत थी, वो घरेलू झगड़े, महिला या धन की समस्या, इस तरह के टॉपिक्स पर ही लोगों को संतुष्ट करता था, तो उसने इस तरह से कहा। लेकिन स्टॉप सेड द अदर, दूसरे व्यक्ति ने कहा, रुको, आई डू नॉट वॉन्ट ऑल दैट, मुझे ये सब नहीं चाहिए, यानी मुझे इन बातों के बारे में नहीं सुनना। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, क्या मैं अपनी वर्तमान तलाश में सफल हो जाऊंगा या नहीं। आंसर दिस एंड गो, इसका उत्तर दो और जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। टिल यू डिसगोर्ज ऑल योर क्वाइंस, जब तक तुम सारे सिक्के हलक से निकाल नहीं देते हो, अर्थात मैं तुम्हारे सारे सिक्के हलक से खींच लूंगा। डिस्कोर्ज मीन्स होता है उल्टी करना या हलक से खींचना। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड ए फ्यू इनकांटेशन, ज्योतिष ने, मटर्ड मीन्स बड़बड़ाना या आहिस्ता से बोलना, फ्यू इनकांटेशंस, इनकांटेशंस मीन्स तंत्र मंत्र, तो उसने कुछ तंत्र मंत्र पढ़े एंड रिप्लाइड, और उत्तर दिया, ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, मैं बोलूंगा, बट विल यू गिव मी ए रुपी, परंतु क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे। अर्थात फिर से ज्योतिष ने बार्गेनिंग शुरू कर दी। इफ वॉट आई से, यदि जो मैं कहता हूं इज कन्विंसिंग, विश्वसनीय है, तो यानी जो बात मैं कहूं अगर आपको उस पर यकीन आ जाएगा तो क्या आप मुझे 1 रुपया दोगे। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, वरना मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। एंड यू मे डू वॉट यू लाइक, और तुम कर लेना जो तुम चाहो, यानी मैं मुंह नहीं खोलूंगा, तुम्हें जो करना हो कर लो। आफ्टर ए गुड डील ऑफ हैगलिंग, काफी सौदेबाजी के बाद, द अदर एग्रीड, दूसरा व्यक्ति सहमत हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड, ज्योतिष ने कहा, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। एम आई राइट, क्या मैं ठीक कह रहा हूं। टेल मी मोर, हाँ मुझे और बताओ, अर्थात वो दूसरा व्यक्ति संतुष्ट हो गया इस पहले उत्तर से। ज्योतिष ने कहा, ए नाइफ हैज पास थ्रू यू वंस, एक बार तुमको चाकू मारा गया था। सेड द एस्ट्रोलॉजर, ये बात ज्योतिष ने कही, तो दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, गुड फेलो, सही कह रहे हो, अच्छे अच्छे साथी या अच्छे व्यक्ति। ही बेयर्ड हिज चेस्ट, उसने जोश में आके अपनी छाती ही नग्न कर दी, टू शो द स्कैर, घाव दिखाने के लिए, यानी उसकी बात सही निकली, चाकू उसको मारा गया था। व्हाट एल्स, और बताओ। एंड देन यू वर पुश्ड इनटू ए वेल नियर बाय इन द फील्ड, और फिर तुमको पास के ही खेत में कुएं में धकेल दिया गया था। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। तो दूसरा व्यक्ति कहता है, आई शुड हैव बीन डेड, मैं मर गया होता, इफ सम पासर बाई हैड नॉट चांस टू पीप इनटू द वेल, अगर कोई पासर बाई कहते हैं राहगीर को, अगर कोई राहगीर, टू पीप मीन्स झांकना, इनटू द वेल कुएं में, चांस अचानक से, अर्थात अचानक से अगर किसी राहगीर ने उस कुएं में झांका ना होता, तो किसी राहगीर ने कुएं में झांक लिया और उसने मुझे बचा लिया। एक्सक्लेम द अदर, दूसरे व्यक्ति ने ये बात कही। ओवरवेम्ड, ओवरवेम्ड का मतलब होता है भाव विभोर होकर। बाय एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का मतलब होता है जोश के साथ, उत्साह के साथ, तो उत्साह के साथ उसने बात कही, क्योंकि उसको उत्साह इसलिए आ गया क्योंकि उसके सभी जो बातें हैं वो सही निकल रही थी। When shall I get, अपनी मुट्ठी को भींचते हुए, तो उस व्यक्ति ने गुस्से से अपनी मुट्ठी को भींचा और पूछा कि उस व्यक्ति तक मैं कब पहुंचूंगा। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, आंसर द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष ने उत्तर दिया, अगले संसार में। ही डाइड, वह मर गया, 4 months ago, 4 महीने पहले।
इन ए फार ऑफ टाउन। फार ऑफ मीन्स काफ़ी दूर, टाउन मीन्स शहर में। तो काफ़ी दूर शहर में जाकर वह व्यक्ति मर गया है। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, तुम उसको अब और ज़्यादा कभी नहीं देख पाओगे। द अदर ग्रोन्ड, दूसरा व्यक्ति जो था इस बात पर, ग्रोन मीन्स होता है कराहना या आह भरना, ऑन हियरिंग इट, इसको सुनकर। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, ज्योतिष ने बोलना जारी रखा, गुरु नायक यू नो माई नेम, तुम मेरा नाम जानते हो। द अदर सेड, उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, टेकन अबैक। टेकन अबैक मीन्स चौंकते हुए, तो वह चौंक गया इस बात पर कि आपको तो मेरा नाम तक भी पता है। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स गुरु नायक, गुरु नायक जैसे कि मैं और दूसरी चीज़ें भी जानता हूँ। लिसन केयरफुली टू वॉट आई हैव टू से, मुझे जो कहना है उसको ध्यानपूर्वक सुनो। योर विलेज इज 2 days जर्नी, तुम्हारे गांव की 2 दिन की यात्रा है। ड्यू नॉर्थ, उत्तर की तरफ, ऑफ दिस टाउन, इस शहर से, अर्थात इस शहर से उत्तर की तरफ तुम्हारा गांव इतनी दूर है कि वहाँ 2 दिन में तुम पहुँचोगे। तो टेक द नेक्स्ट ट्रेन, अगली ही गाड़ी पकड़ लो, एंड बी गॉन, और चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर, मैं एक बार फिर से बहुत बड़ा खतरा देख रहा हूँ, टू योर लाइफ, तुम्हारे जीवन को। इफ़ यू गो फ्रॉम होम, अगर तुम घर से बाहर कहीं जाते हो, घर से बाहर अगर निकलोगे तो एक बार फिर से तुम्हारे जीवन को खतरा है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। He took out a pinch of sacred ash, और उसने तो पवित्र राख की चुटकी निकाली, एंड हेल्ड इट टू हिम, और उसकी तरफ कर दी। रब इट ऑन योर फॉरहेड, इसको अपने माथे पर मल लो, एंड गो होम, और घर चले जाओ। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन, दक्षिण की तरफ फिर से यात्रा मत करना। एंड यू विल लिव टू बी 100, और तुम्हारी आयु 100 वर्ष की होगी। इस प्रकार एस्ट्रोलॉजर ने उस व्यक्ति को संतुष्ट कर दिया, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया, यहाँ तक कि उसका नाम तक भी बता दिया, और उसको उसके बारे में भविष्यवाणी ये कर दी कि तुम्हारे जीवन में फिर से खतरा आने वाला है, इसलिए अपने घर चले जाओ। अगर तुम घर पर ही रहोगे तो 100 वर्ष तक जियोगे, वरना तो तुम्हारे जीवन को खतरा है। सो स्टूडेंट, बाकी स्टोरी हम कल कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।